आज की इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट में जो कैलकुलेटर बनता है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल और सीएसएस ये तीनों जब मैं इन्वॉल्व कर लूँ, ये तीनों को अगर मैं मर्ज कर लूँ ये तीनों फाइलों को, तो वो एक अगर मैं इन तीनों को मर्ज कर लूँ उससे एक मैं कैलकुलेटर क्रिएट कर रहा हूँ। सही है। तो यहाँ पर मैं अपने स्क्रीन पे आया, मैंने राइट क्लिक की, यहाँ पर मैंने न्यू पे क्लिक किया, फोल्डर पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने नाम दिया, नहीं यहाँ पर मैंने नाम देना है, एक मिनट, यहाँ से ये हुआ और यहाँ पर मैंने सिंगल क्लिक की, यहाँ पर मैंने नाम देना है कैलकुलेटर फर्स्ट। सही है। यहाँ पर कैलकुलेटर फर्स्ट से मैंने इसको नाम दिए। अब यहाँ पर मैं आया वीएस कोड में, यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मेरे पास ये डिस्प्ले नज़र आया वीएस कोड का, तो यहाँ पर मैं ऊपर आया, जो ऊपर फाइल मुझे नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पर क्लिक की और फिर उसके बाद ओपन फोल्डर के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर मैंने वो जो मेरा फोल्डर ही था वो मैंने कहाँ क्रिएट की थी, वो मैंने मेरे डेस्कटॉप में मैंने क्रिएट की थी। सही है, इस पीसी के डेस्कटॉप में। अब ये मैं यहाँ आया, मैंने उसका नाम क्या रखा था, कैलकुलेटर फर्स्ट। सही है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और फिर मैंने सिलेक्ट फोल्डर किया। अब इसने मुझे यहाँ पर जो है ना जावास्क्रिप्ट का ये जो जावास्क्रिप्ट नहीं, सॉरी, यूएस कोड के यहाँ पर ये एक पेज इसने मुझे खोल के दिखाया, मुझे खोल के इसने दे दी। और यहाँ पर जो है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होवर कर लूँ, यहाँ पर जो क्या न्यू फाइल आपने बनाना है और यहाँ पर मैं न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ। और मैंने ये जो न्यू मेरा वो है, क्या कहते हैं, यहाँ पर जो न्यू फाइल है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और फिर मैंने यहाँ से इधर मैं नेम लिख रहा हूँ इसका, जो index.html मैंने लिखा। सही है। और फिर मैंने एंटर की, फिर उसके बाद मैंने शिफ्ट 1 दबाया, ये जो फैक्टोरियल की तरह एक सिंबल आ रहा है मैंने ये लाया। अब फिर उसके बाद मैंने एंटर किया। यहाँ पर देख, ये मुझे पूरा HTML का कोड ही मिला। फिर मैंने इसके अंदर लिखा कैलकुलेटर फर्स्ट। सही है। यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर फर्स्ट। अब ये जो बॉडी है मेरा, ये बॉडी में मैंने अब मैंने कुछ क्रिएट नहीं करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइलें क्रिएट करनी है। सही है। तो मैं यहाँ एंटर मैंने किया, मैंने सिर्फ लिखा लिंक के बाद में ये लिंक मैंने एंटर की। फिर उसके बाद इसने पूरा मुझे लिंक का टैग बताया और फिर मैंने ./ अब यहाँ पर मैंने CSS की फाइल क्रिएट करनी है, style.css। और फिर मैंने कंट्रोल बटन दबाया और फिर उसके बाद इसके ऊपर क्लिक किया। ये मुझे क्या कह रहा है, आप ये फाइल क्रिएट करना चाह रहे हो। मैंने कहा यस, क्रिएट फाइल। मैंने फाइल क्रिएट की। अब ये फाइल जो है ना, ये index.html इंडेक्स वाली फाइल से ये ऑटोमेटिकली बस वो या लिंक हो गया। सही है। अब फिर उसके बाद मैं यहाँ वापस आया। अब मैंने इसको बताना, यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि मुझे स्क्रिप्ट ये जावास्क्रिप्ट का मैं फाइल इसी तरह एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल CSS, ये दोनों में एक्सटर्नल लिख रहा हूँ। सही। एक्सटर्नल का मतलब कि इससे अलग फाइल, जावास्क्रिप्ट का भी अलग फाइल और CSS का भी अलग फाइल। वहाँ पर मैं CSS और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग अलग अलग कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो मैं जो है ना, यहाँ पर इस कमांड से, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जावास्क्रिप्ट के लिए और ये जो है ना ये CSS के लिए, तो आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी, ये मैं उसी फाइलों की लिंक यहाँ बना रहा हूँ। सही है। इससे लिंक होना, तो मैंने src सोर्स लिखा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा ./app.js। ये JS आपने ज़रूर देना। एक जगह आप कोई नाम भी दे सकते हो, जिसके यहाँ पर स्टाइल आपने आप स्टाइल की जगह कोई और नाम भी दे सकते हो। और .css ये एक्सटेंशन है, ये आपने ज़रूर देना है। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने कंट्रोल की प्रेस की और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। ये देख, मुझे क्रिएट फाइल कह रहा है, मैंने फाइल क्रिएट की। फिर उसके बाद अब मैंने ये जो है ना ये साइड बंद करना है। सही है। मैंने, क्योंकि मेरे लिए ये जगह मुझे
दिखाई दे, क्योंकि मैं अभी कैलकुलेटर ही बनाने वाला हूँ। सही है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये बंद हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने बॉडी में जो है ना HTML की जो वो क्या कहते हैं, ये जो कैलकुलेटर है, एक डिव मैंने बनाना है, और इस डिव के अंदर मैंने बहुत सारे बटन भी ऐड करने हैं। सही है, अब मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने डिव लिया सबसे पहले, और डिव के अंदर जो है ना मैं अब बटन ले रहा हूँ। सही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उसके अंदर मैंने एक इनपुट टैग लिया, और इसके अंदर जो है ना मैंने इसको BUTTON बटन, हाँ BUTTON बटन लिया। एक मिनट, मैंने यहाँ पर मुझे बटन मिल रहा है, यस फर्स्ट पे मिल रहा है। सही है, बटन मैंने लिया, और यहाँ पर मैंने दिया वैल्यू में क्यों दे रहा हूँ ये बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर वैल्यू मैंने दिया 1, और यहाँ पर आईडी मैंने दी, इसको आईडी भी दी और 1। सही है, अब ये एक बटन हुआ, मैंने क्रिएट कर ली। सही है, फर्स्ट बटन। अब इसके बाद मैंने जो है ना यहाँ पर जैसे कि मैंने ये जिस तरीके से फर्स्ट बटन क्रिएट कर लिया, अब इसी तरह मैंने 9 इस तरह नहीं ज़्यादा, बल्कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ये फर्स्ट बटन क्रिएट कर ली, आईडी भी दे दी, और इसी के साथ मैंने इसको Ctrl+C किया, कॉपी कर ली, और यहाँ पर जो है ना मैंने Ctrl+V किया, एक और बटन मैंने बनाना है। फिर मैंने यहाँ पर एक मिनट में नीचे आया और Ctrl+V किया। सही है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे कि मैंने ये 3 बटन अभी बनाया। ये आप यहाँ पर 1, मैंने यहाँ पर क्या देना है, नहीं यहाँ पर 1 नहीं दूंगा, यहाँ पर मैंने देना है फॉर एग्जाम्पल, सही है 1 सही है, बस सही है 1, और यहाँ पर मैंने देना है 2, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 0 ही दूंगा, और यहाँ पर 1 ही दूंगा, और यहाँ पर मैंने देना है 2, और फिर इसी के साथ इस यहाँ पर फिर मैंने BR लगाना है, BR का मतलब ब्रेक लाइन, और यहाँ पर मैंने 1 की जगह 0 मैंने लिखा। सही है, और यहाँ पर जो है ना 1 सही है, यहाँ पर ये आईडी में दे रहा हूँ। सही है, आईडी यहाँ पर मैंने लिखा TW2। सही है, अब ये 3 बटन मंगाए, अब इसी को मैंने कॉपी कर ली। सही है, मैंने ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो दबाया। कितने बटन मैंने बनाने हैं, 1 मिनट, 3 ऊपर 3 नीचे, नहीं 3 नहीं बल्कि एक और बटन यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर डिवाइड की बटन आ जाएगी, फॉर एग्जांपल नहीं प्लस क्या आ जाएगी, Ctrl+C मैंने किया, इसी के साथ मैं यहाँ पर आया, मैंने Ctrl+V किया, और यहाँ पर जो है ना इसकी वैल्यू जो है ना ये मुझे प्लस की मिलेगी, और यहाँ पर जो है ना आईडी इसकी प्लस ही होगी। सही है, अब इसी को 1 मिनट, इसको मैं दोबारा ये जो लाइन है ये मैं डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे 4 बटन बनानी है। सही है, अब मैंने इसी को जो है ना ये कॉपी कर ली, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, फिर इसके बाद क्योंकि अब 4 बटन बन गए। सही है मेरे पास, तो ये 4 बटन मैंने नीचे कितने 4, एक उसमें और 4 दूसरे उसमें, एक चौका 2 4 2 3 तकरीबन 4 मैंने इसकी सेट बनानी है, 4 मिसाल 3 और कॉपी करनी है। ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो 1 2 3 हो गए, टोटल ये हो गए ये। अब ये जो है ना मेरे पास क्या हो गया 1 2 3, एक और मैंने बनाने हैं ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो। सही है, अब ये मेरे पास आ गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना मैंने इसकी आईडी चेंज करना है, ये BR तक तो हो गया काम कंप्लीट। अब यहाँ पर जो है ना जैसे 0 1 2 ही था, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 3, और यहाँ पर जो है ना 0 की जगह मैं देता हूँ THR3 आईडी मैंने दिया, और यहाँ पर मैंने दिया 4, और 4 इसके बाद यहाँ पर मैंने 4 का आईडी का वो नाम लिखना है POUR 4 मैंने लिखा, और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर मैंने यहाँ पर 5 दिया, और यहाँ पर जो आईडी का वो है FIV5 दिया, और यहाँ पर इनपुट वैल्यू यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर मैंने माइनस दिया, ऊपर ही प्लस था मैंने यहाँ पर माइनस दिया। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा जब इसकी लेआउट मैं बताऊंगा। सही है, यहाँ पर प्लस की जगह जो है ना मैंने माइनस लिखना है, MINUS माइनस, ये कोडिंग ही चल रहा है। सही है, माइनस मैंने लिखा, और इसी के साथ साथ जो है मैंने माइनस लिखा। अब यहाँ पर मैं आया, से 4 5 तक हुआ, अब यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखा, यहाँ पर जो है ना मैंने लिखा 5, यहाँ पर मैंने लिखा 6,
और यहाँ पर मैंने इसकी आईडी देनी है 6 देना 6 दे दिया। और यहाँ पर जो है ना मैंने इसकी वैल्यू देना है 7 और यहाँ पर इसकी आईडी का नाम जो है ना 7 है, सही है। 7 आईडी का नाम दिया और यहाँ पर मैंने लिखा 8 और यहाँ पर इसकी आईडी का जो नाम है, सही है। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आया प्लस माइनस हो गया, ये हो गए मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखना है, मैंने लिखा MULT मल्टी का। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आया, यहाँ 8 हो गया। अब यहाँ मैंने देना है 9 और यहाँ पर जो है ना ये मैंने 0 की जगह N9 लिखा। ये मैंने क्या दिया, आईडी दी और फिर मैं यहाँ आया, यहाँ पर मैंने दिया डॉट और फिर यहाँ पर वैल्यू दी। यहाँ पर मैंने वैल्यू दिया, क्या दिया अच्छा नहीं 6 यहाँ पर, अच्छा 9 देना, मैंने 6 लिखा है, सॉरी। यहाँ पर 9 मैंने दिया, 9 आया, 8 स्टेरिक और फिर यहाँ पर 9 डॉट। अच्छा तो अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको डिलीट कर लिया, सही है। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको किया डिलीट, सही है। यहाँ पर मैंने इसको डिलीट किया। अब मैं लेआउट दिखाता हूँ कि इसकी लेआउट क्या है। इससे पहले मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, इनपुट जो है इनपुट यहाँ पर टेक्स्ट ही है, क्योंकि ये जो है ना इसको आईडी में देता हूँ मैं इनपुट मैंने आईडी दी, सही है। और यहाँ पर मैंने BR लगाया। ये फर्स्ट वाला इनपुट जो है ना, ये मैं वहाँ कैलकुलेटर का जो मैं वहाँ वैल्यू जो मैं जो मेरे कैलकुलेटर की जो बटन से वैल्यू वहाँ जा रही है, जो आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है, सही है, वो जो बॉक्स वहीं ये मैंने ऊपर ही लिखा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करने जा रहा हूँ, मेरे index.html के ऊपर होवर किया और राइट क्लिक दबाया और फिर उसके बाद रिवील इनफैक्ट्स के ऊपर क्लिक की और इंडेक्स के ऊपर डबल क्लिक किया। अब कुछ वहाँ पर डिस्प्ले दिखाई देगी कि यार मेरे कैलकुलेटर का डिस्प्ले किस तरह है, कि CSS वहाँ जाके CSS में बता दूंगा, सही है। फॉर एग्जांपल ये अब आप लोगों के सामने मैंने थोड़ा सा जूम आउट करना है, जूम करना है, ये मैंने जूम किया। अब यहाँ पर कुछ बटन की सिस्टम की, कुछ बटन की, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये करना है, ये जो कुछ बटन है ना, ये 0 1 2 ये मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, इसको भी नीचे लेके जा रहा हूँ, ये दोनों जो है ना मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर प्लस माइनस एक तो डिवाइड होने चाहिए, लास्ट वाला जो है ना ये मुझे यहाँ पर कुछ कंफ्यूज कर रहा है। 1 मिनट, 2 की जगह जो है ना मैंने यहाँ, अच्छा यहाँ पर मैंने ये जो है ना ये मैंने इक्वल का वो लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वैल्यू नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूँ क्यों मैंने नहीं दिया। अब यहाँ पर आईडी मैंने इक्वल, सही है, ये मैंने इक्वल आईडी दी और इसी के साथ वैल्यू मैंने देना है यार इक्वल इस तरह, सही है, क्योंकि ये वैल्यू वहाँ पर शो होगी। और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने देना है फॉर एग्जांपल डिवाइड और यहाँ पर वैल्यू मैंने ये डिवाइड दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा गया यहाँ पर मेरे ब्राउज़र में मैंने रन कर ली, ये मुझे कुछ इस तरह शो कर रहा है, सही है। अब फॉर एग्जांपल ये सब जो वैल्यू है ये फर्स्ट वाली जो रो है, फर्स्ट वाली जो रो है बटन की, ये मैंने नीचे लेके आना है, बाकी ये भी नीचे लेके आना, ये दोनों ऊपर लेके जाना। तो मैं यहाँ अपने उस कोड में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं आया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना था। फॉर एग्जांपल 1 मिनट, यहाँ पर BR हुआ और यहाँ पर BR हुआ और जो है ना यहाँ पर मेरे पास, सही है। अब यहाँ पर जो है ना मैंने ये जो फर्स्ट वाला ये वाला जो था, सही है, ये मैं नीचे लेके आ रहा हूँ इसको, सही है, मैंने इस तरह सेलेक्ट कर ली। अब मैंने ऑल्ट डाउन एरो नीचे लेके गया लास्ट में लेके गया, सही है। फिर उसके बाद जो सेकंड में जिस तरह ये 7 वैल्यू वगैरह है, 4 5 ये वाले है, ये मैंने इसको भी नीचे लेके जाना है। 3 4 वाले बटन को, अच्छा 1 मिनट, 3 4 वाले बटन को भी नीचे लेके जाना है, सही है। 4 वाले बटन को इसको भी नीचे लेके जाना है, सही है। मैं नीचे लेके आया
और इसी के साथ साथ मैंने इसको जो है ना यहाँ पर 4 के साथ जो है ना मैंने यहाँ पर 1 मिनट बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आया 4 के साथ, तो अब थोड़ा सा मैं कुछ देखता हूँ कि यार मुझे यहाँ पर कुछ वो हो रहा है। अब यहाँ आया, मैंने रिफ्रेश कर ली, तो इसी के साथ यहाँ पर कुछ मिस्टेक आ गए। मिस्टेक क्या आ गए, ये जो 3 4 वाली जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1 मिनट, यहाँ पर 4 1 2 तो आ गए, सही है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर BR लगाना है, तो अब जो है ना थोड़ा सा हो जाएगा काम, सही है। अब 1 मिनट, BR मैंने ये लगाया, ये दो जो है ना यहाँ पर BR नहीं लगेगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल BR मैंने लगाना है और यहाँ पर BR नहीं लगेगा, और यहाँ पर मैंने BR लगाना है नहीं। 1 मिनट, अब हो जाएगा सब, सही है। अब आएगा 0 1 2 प्लस, और फिर मैंने 3 4 लेके आना है, 0 1 2 प्लस, ये तो हो गया। अब ये जो है ना ये लाइन ऊपर ही जाएगी, सही, ये लाइन जो है ना ये ऊपर ही जाएगी। ये मैंने इस तरह ऊपर ही लेके गया, और ये BR जो है ना ये यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पर BR में लगा दूँ। यहाँ पर BR लगाया। अब फॉर एग्जांपल में आया, मैंने रंग कर ली, अब ये कुछ इस तरह आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेट करना है, 6 7 नहीं 0 1 2, अब 3 4, यहाँ पर 5 आना चाहिए, 5, ठीक है। यहाँ 5 कहाँ है, 5 की वैल्यू जो है ना ये प्लस माइनस, ये मैंने यहाँ पर वो जो क्या है, मैं इसकी वैल्यू इसको नीचे लेके जाना है, सही है। अब मैं देखता हूँ कि मेरा कुछ वैल्यू सही चल रहा है, सही है। अब 0 1 2 3 4 5 ये सही है। 9 डॉट को मैं ऊपर लेके जाना, सही है। अब यहाँ पर 9 नहीं 6 7 8 मुझे आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए, 6 7 8 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर मैं आया 6 और 7 और 8, यहाँ पर 6 वालों की ये जो ना ऑल डाउन एरो यहाँ पर सही, 6 7 8, और ये जो है ना ये भी यहाँ पर सही आया। और फिर इसी के साथ साथ जो है ना मुझे ये भी आर देना था, 1 मिनट। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं चेक कर लूँ, यहाँ पर आया, मैंने रिफ्रेश कर ली, 6 7 8 नहीं 6 7 8 सही, क्योंकि 8 को मैंने कहाँ लेके गया, ये रहा। और यहाँ पर जो है ना मैंने BR देना है, अगर मैं दे दूँ कि ये अलग हो जाए। अब मैंने यहाँ पर दिया नहीं, ये कुछ मसला कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, ये इसको मैंने वापस मिटाया, क्योंकि मैंने क्या करना है, ये जो 9 और 8 है ये मैंने ऊपर लेके जाना है। यार ये यहाँ क्या कर रहा है, सही है। यहाँ मैंने ऊपर लेके गया, और यहाँ पर जो है ना 6 7 8 यहाँ पर अब थोड़ा सही होगा। अब यहाँ में आया, ये रहा 6 और 7 पहले, 8 और ये बाद में आएंगी। 6 और 7 जो है ना ये पहले आएगी, और ये दोनों जो है ना बाद में आएगी। इसका मतलब कि ये ऊपर ही जाएगा, और ये जो BR है से ये शिफ्ट इसको इस तरह से लिखा, कंट्रोल X की, और फिर उसके बाद कंट्रोल Z किया, और यहाँ पर BR लगाया, सही है। अब वापस मैं यहाँ आया, मैंने देखा ये रहा मेरा 6 7 8 मल्टीप्लाई, अब 9 डॉट सही है, 9 डॉट, और मुझे डिवाइड और इक्वल ये लेके आना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, 7 के बाद यहाँ पर 9 डॉट तो आ गया, लेकिन 9 डॉट सही 9 डॉट और इक्वल ये 4 लेके आना है। तो मैंने यहाँ पर ये तो सही लिखा, इसको मैंने मिटाना है, सही। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, मैंने इसको चेक कर ली, अब ये मुझे कुछ इस तरह, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 9 और डॉट पहले आया, और जो डिवाइड और इक्वल है ये बाद में आ जाए, सही है। तो मैं यहाँ आया, जो 9 और वो है ये पहले आ जाए। फॉर एग्जांपल ये ऊपर जाए, ऑल्ट अप एरो, फिर BR को मैंने यहाँ पर किया, और यहाँ पर उस BR को मैंने डिलीट की, यहाँ पर BR लगाया, और यहाँ पर आया, फिर मैंने रिफ्रेश कर ली, सही है, ये आया। अब फॉर एग्जांपल ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ये तो सही है इसकी वो, लेकिन मैंने इस बटन के ऊपर कुछ वो करना है कि यार ये बटन किस तरह हो जाए, इसकी जो फॉर एग्जांपल कुछ वो है CSS मैंने अप्लाई इसके ऊपर अप्लाई करना है। अब मैं आया
स्टाइल डॉट CSS के ऊपर। यहाँ पर अब मैंने सब को ID सिलेक्टर को लेके आना है, क्योंकि ID सिलेक्टर में मैंने प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है, सही है। यहाँ पर मैं स्टाइल डॉट CSS की फाइल में आया और फिर मैंने शिफ्ट 3 दबाया तो ये मुझे हैश बता रहा है, और यहाँ पर मैंने 1 ID लिखना है और फिर कोमा, फिर हैश 2 ID लिखा, कोमा, हैश क्या हैश 3 ID और हैश 4 ID, हैश 5 ID, हैश 6 ID, हैश 7 ID, हैश 8 ID, हैश 9 ID, हैश डॉट ID, हैश मल्ट ID, हैश डिवाइड ID, और यहाँ पर जो है ना हैश मैंने लिखा डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस बटन, और फिर मैंने लिखा हैश क्या कहते हैं यहाँ पर माइनस, और फिर उसके बाद कंट्रोल Z की मैंने, माइनस के बाद मैंने कोमा लगाया, और कितने ID हो गए तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट मल्टीप्लाई डिवाइड, एक मिनट, डिवाइड का यहाँ पर स्पेलिंग जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक है, डिवाइड, और यहाँ पर आया मेरे पास प्लस और फिर माइनस, सही है। अब प्लस माइनस ये तकरीबन हो गया। अब मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, अब यहाँ सब का जो है ना विड्थ मैंने लगाना है। सबसे पहले यार विड्थ इसकी आ जाए तकरीबन, मैं कह रहा हूँ कि यार इसकी आ जाए 70 पिक्सल, और फिर उसके बाद इसकी हाइट जो है ना वो आ जाए मुझे 40 पिक्सल, सही है। फॉर एग्जांपल अब मैं चेक कर लेता हूँ कि यार ये हुआ कि क्या किस तरह कुछ हो रहा है। यहाँ पर तो सब हो गया, लेकिन ये इक्वल डॉट ज़ीरो और माइनस ये नहीं हुआ। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मैंने आईडी में कुछ वो मिस्टेक की होगी, माइनस का स्पेलिंग एस रह गया, और यहाँ पर बटन 2 तो सही है, 0 सही है। अच्छा यहाँ पर बटन 0 नहीं लिया होगा, अच्छा बटन 0 कोमा हैश ZERO। अब देखता हूँ मैं, यहाँ पर आया, मैंने रिफ्रेश कर ली। अब 2 बटन डॉट और इक्वल, डॉट का बटन में कुछ मसला होगा, उसकी आईडी मैंने कुछ मिस की होगी। अब जो डॉट वाला वो बटन है वो कहाँ पर है, मुझे कहाँ मिलेगी? यहाँ पर जो मैंने लिया था ये, इसकी आईडी मैंने लिखा ही नहीं, डॉट, सही है। अब एक इक्वल का इक्वल का जो बटन ही था वो मुझे कहाँ मिलेगी? EQUAL इक्वल, यहाँ पर इक्वल का बटन मैंने दिया ही नहीं, तो मैंने कॉमा मैंने हैश इक्वल सही है। अब फॉर एग्जांपल इसके बाद मैंने ये कर लिया। अब देख ये मुझे सब बटन जो है ना एक उससे मुझे मिल रहा है, ऐसे ये पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जांपल मैं अपने उस पे आया एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं करीब कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है ना मुझे थोड़ा सा अब सही हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है ना बटन थोड़े से बड़े थे। मैंने कहा इसको 50 कर लेता हूँ, इसको जो है ना ये 40 ही सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चेक कर लूँ ये मेरे पास है, लेकिन ये जूम आउट मैंने किया हुआ, इस वजह से कुछ कन्फ्यूजन का वो कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल प्लस की, लेकिन अब ये बहुत छोटे हो गए। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको कहा कि यार मुझे ये 100 चाहिए, और ये जो है ना ये मुझे 60। अब मैं यहाँ मैंने इसको रिफ़्रेश कर ली, अब ये कुछ मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है, सही है, जो मेरा कैलकुलेटर है। लेकिन जो मेरा यहाँ पर जो इनपुट मेरा यहाँ पर इनपुट जो आईडी है, ये इनपुट यहाँ पर जो फील्ड है ना, इसको मैंने बी थोड़ा बड़ा करके लिखना है, सही है, बड़ा करके डिस्प्ले करवाना है, सही है। यहाँ पर आईडी के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको कंट्रोल सी किया, कॉपी की, और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आया और फिर शिफ्ट हैश किया, क्योंकि वो भी आईडी है तो हैश की, और फिर उसके बाद मैंने कंट्रोल वी किया और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट। फिर उसके बाद इसमें विड्थ मैंने डाली कि इसकी विड्थ जो है ना वो मुझे 60 पिक्सल मिलना चाहिए, नहीं 60 नहीं, थोड़ा सा
हाई पिक्सल दे देता हूँ 70 पिक्सल। फिर उसके बाद मैं आया, मैंने कहा हाइट मैंने देना है फॉर एग्जांपल नहीं, हाइट 70 पिक्सल मैंने देना था, बस सिर्फ हाइट। बाकी उसकी विड्थ जो है ना, हाँ विड्थ जो है ना थोड़ा बड़ा करना है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा, ये तकरीबन यहाँ तक आ जाए। तो मैंने उसकी विड्थ ये जो है ना 2 नहीं 300 370, अगर मैं इसको यहाँ जाके रिफ्रेश कर लूँ तो ये मुझे इस तरह मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा और मैं इसकी विड्थ जो है ना 400 कर लूँ फॉर एग्जांपल। अगर 400 ही कर लूँ, मैं यहाँ आया, मैंने देखा 400 सही होता है, सही है। अब थोड़ा सा सही है, लेकिन इसकी जो अंदर जो फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट साइज़ ये कम है। यहाँ पर मैं आया वापस अपने उसमें, यहाँ पर सीएसएस में, यहाँ पर मैंने सब सिलेक्टर जो आईडी सिलेक्टर बनाए, इस सब के ऊपर मैंने इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा फ़ॉन्ट जो साइज़ है उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ मैंने 50 पिक्सल मुझे चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख चेक कर लूँ 50 पिक्सल तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन थोड़े छोटे होने चाहिए। यहाँ पर फॉर एग्जांपल 40 नहीं, हाँ 40, अब 40 मैंने कर ली, लेकिन यहाँ मैंने चेक कर ली, अब सही है। लेकिन इसके अंदर देख, इसकी फ़ॉन्ट की वो जो है ना, वो क्या कहते हैं यार, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी बहुत कम है। लेकिन इसके ऊपर मैंने भी फ़ॉन्ट साइज़ जो है अप्लाई करना है 40, कंट्रोल सी किया और यहाँ पर आया, क्योंकि ये मैंने इनपुट इस आईडी से सेलेक्ट किया है, यहाँ पर कंट्रोल वी किया मैंने और वापस यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं देखा अब जो है ना थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार यहाँ से जो मैं कुछ लिख रहा हूँ सही है इस तरह, ये तो अभी मैं सिर्फ सिंपल दिखा रहा हूँ, ये मुझे यहाँ इस साइड से नहीं आ जाए, इस साइड इस तरफ से मुझे यहाँ नहीं चाहिए, इस जो राइट साइड से मुझे यहाँ वो डिस्प्ले कराना। तो मैंने कहा क्या उसके कहते हैं टेक्स्ट अलाइन, एक मिनट सॉरी यार ब्रैकेट मैंने, एक मिनट, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट अलाइन अच्छा टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर नहीं, इसको राइट पे की। अब देखता हूँ कि यार वाकई इसका काम जो है ना ये राइट पे हो गया सही। अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ लूँगा सब राइट पे हो गया सही है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने लगवानी है। अब फिर उसके बाद मैंने एक मिनट, ये जो था इसकी विड्थ जो है ना ये 390 करना है, अगर थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर ही जा रहा था, नहीं अभी अब 337 इस तरह कुछ करना है कि बिल्कुल ये इक्वल हो, अब बिल्कुल इक्वल हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस बटन के ऊपर कुछ जो क्या कलर ही कहते हैं, ये मैंने कलर देना है, कलर जो है ना, एक मिनट, मैंने बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ब्लैक में, और फिर उसके बाद मैंने कलर इसको देना है क्या, एक मिनट, कॉलम कलर, सही है, कलर आया। अब फिर मैंने कहा कि यार वाइट ही लिखना है, सही है, कलर वाइट होना चाहिए और बाकी जो डब्बे मुझे मेरे पास आ रहे हैं ये ब्लैक। लेकिन अब ये जो है ना ये थोड़ा सा मसला कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक मैंने इसकी जो वो है क्या कहते हैं बॉर्डर, यहाँ जो बॉर्डर मैंने देना था, अब मैंने कहा 1 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पर वाइट मैंने देना है, सही है। फॉर एग्जांपल अगर वाइट लिखूँ, अब देखता हूँ कि यार ये हर किसी के ऊपर जो कलर है उसका वाइट हो जाएगा, देख सबका वाइट हुआ, सही है। अब मेरे एक कैलकुलेटर का वो हुआ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है ना, यहाँ पर मैं आया, एक मिनट, 9 और डॉट के बाद जो है ना मुझे ये चीज़, एक मिनट, अच्छा ये जगह जो है ना फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इस साइड पे लेके जाऊँ और ये जो है ना मुझे ये वाला जो है ना, अगर मैं नहीं इसका नहीं, अगर मैं ये चीज़ जो है ना ये इसके साथ मिला दूँ और बाकी ये वाला जो है ये मैं इसके साथ मिला दूँ और ये वाला जो है ना मैं इसके साथ मिला दूँ, देख कुछ भी नहीं किया मैंने, ये पूरा जो है ना एक ही साथ लिखा, क्योंकि वहाँ पर जो है ना मेरे पास जो स्टाइलिंग है ये देख, यहाँ पर ये बटन लिखे और फिर उसके बाद ये सब बटन इस तरह लिखे और साथ साथ सब बटन को मैंने यहाँ क्रिएट इस तरह कर लिया, क्योंकि 4 ही था। तो इस वजह से ये जो बीच में मेरे पास जो लाइन आ रही है ये लाइन मैं कह रहा हूँ कि नहीं आनी चाहिए। फॉर यहाँ पर अगर मैंने रिफ्रेश कर ली, देख अब मुझे थोड़ा बिल्कुल प्रॉपर जो है ना मुझे क्या कहते हैं जो कैलकुलेटर की वो है डिस्प्ले है, ये मुझे अब यहाँ पर नज़र आ रहा है, सही है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस टेक्स्ट को जो है ना ये इसको भी मैंने कुछ यहाँ पर कलर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, मैंने कहा यार यहाँ पर एक मिनट इसको 50 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा सा इस साइड पे हुआ पर मैंने रिफ्रेश कर ली
अब ये हो गया थोड़ा सा सही। अब थोड़ा सा बी थोड़ा सा बाहर है, अगर मैं इसको कर लूँ 92, अब देखते हैं क्या ये सी होगा। अब सी होगा, सही है। अब ये जो बिल्कुल साथ ही हुआ। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार ये जो है ना इसमें इसकी कलर भी मैंने चेंज करना है, तो मैं यहाँ आया, इसके कलर जो है ना मैंने कहा इसका कलर जो है ना मुझे करना है अंदर लेके आना है रेड, फॉर एग्जांपल रेड लेके आना है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर जो है ना मुझे लाना है ब्लू, सही है। ब्लू नहीं, वो दूसरा वाला यहाँ पर कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा ब्लू, लाइट ब्लू अगर आ जाए तो मैंने करना है रेड फॉर एग्जांपल अगर दे दूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे ये करना है, ये वाला ब्लू लेके आना है, सही है। फॉर एग्जांपल ये वाला, तो अगर मैं यहाँ आया, मैंने रिफ्रेश कर ली, ये इसकी कलर जो है ना फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी मैंने कर लूँ रेड आया, सही है। ये मेरा कैलकुलेटर का एक डिस्प्ले बना, सही है। अब जो है ना मैंने क्या करना है, मैंने कहा कि यार मुझे जावास्क्रिप्ट भी लगवानी है, सही है। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स, यहाँ पर मैं पूरा जो है ना मेरे जो पूरा काम है वो जावास्क्रिप्ट पे अब मैं चल रहा हूँ, सही है। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन लेना है, जो फंक्शन का नाम है उसको func1 देता हूँ, क्योंकि मैंने ये बटन 1 के लिए चलाना है, सही है। और फिर मैंने इसका राउंड ब्रैकेट, ये फिर करली ब्रैकेट, फिर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करना है जो कि लेट इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट, क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट, नहीं इस तरह नहीं, एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसको यहाँ पर मैंने नाम दिया ONE1। और यहाँ पर मैं आया, फिर मैंने यहाँ पर लिखा कि यार जो मेरे पास जो क्या कहते हैं यहाँ पर जो मेरे पास ये इनपुट है, सही है। अब ये मैं इसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, फिर उसमें वो एक चीज़ देख देता हूँ, एक मिनट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर इसके बाद डॉट वैल्यू, नहीं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर मैंने इस करली ब्रैकेट और उसके अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैं आया, मैंने ये वाला जो है ना ये इनपुट, ये इनपुट नहीं सॉरी ये आईडी मैंने कॉपी कर ली, और फिर मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में गया, फिर मैंने कंट्रोल V किया, और फिर यहाँ पर मैंने कहा डॉट वैल्यू क्यों मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि यार इसकी जो अंदर अगर मैं 1 बटन क्लिक कर लूँ तो यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर कुछ ये जो सब लिखे हुए, अगर मैं कह रहा हूँ, एक मिनट यार, अगर मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर 1 पर क्लिक कर लूँ, सही है, इस वाले बटन पे, तो यहाँ पर मुझे 1 लिखा हुआ आना चाहिए। तो इस वजह से मैं ये कोड जो है ना यहाँ पर मैंने डॉट वैल्यू का मतलब कि यार इसकी वैल्यू के अंदर ये 1 की वैल्यू आ जाए, सही है। अब मैंने ये लिखा, और फिर मैंने कहा अगर मैं ये इस तरह वो कर लूँ, क्या कहते हैं, अगर मैं ये क्रिएट कर लूँ तो इसकी जो उसमें है, एक मिनट, अगर मैं इधर भी डॉट वैल्यू लिख लूँ, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इसकी डॉट वैल्यू में जो है ना इज इक्वल टू मुझे मिलना चाहिए A, सही है। अब फॉर एग्जांपल अगर यही फंक्शन को मैं जो है ना मैं 1 की बटन में वहाँ पर लेके जाऊँ, कंट्रोल C मैंने किया, और यहाँ पर index.html इस फाइल में आया, यहाँ पर जो मुझे 1 बटन मिल रहा है ये रहा। अगर मैं ये फंक्शन ऑन क्लिक वाला इवेंट लगा लूँ, इवेंट हैंडलर इनलाइन, अगर मैं ऑन क्लिक यहाँ पर मैं ऑन क्लिक का मैंने लगाया, और इसके अंदर मैंने वही फंक्शन को पेस्ट कर ली जो मेरा यहाँ जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन 1 था। अब फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया, अगर मैं 1 के ऊपर क्लिक करूँ, देख मुझे जो 1 नज़र आ रहा है, ये जो मुझे 1 नज़र आया है मुझे इस बटन से आया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा ये 1 का बटन ये प्रेस करता हूँ लेकिन दूसरा 1 नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा? अब ये बता रहा हूँ कि बाकी वैल्यू, क्योंकि बाकी वैल्यू मैंने भी ऐड करने हैं, तो वो ये क्यों नहीं आ रहा है पहले मैं फिक्स कर लेता हूँ, फिर और बताता हूँ, सही है। अब मैंने इस फंक्शन को थोड़ा नीचे ले गया, यहाँ पर मैंने कहा लेट str इज इक्वल टू, इसके अंदर मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग देना है, सही है। अब मैंने इसको इस तरह ही किया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एम्प्टी स्ट्रिंग मैं ये कहता हूँ कि अगर ये, एक मिनट एक दोबारा रिप्लेस कर लूँ, मैं कहता हूँ अगर मैं ये 1 दबा लूँ, ये 1 भी आ जाए, अगर दोबारा 1 दबा लूँ तो इसी के साथ 1 जो है, अगर मैं 2 दबाऊँ तो 2 भी आना चाहिए, सब साथ मिसाल आनी चाहिए एक स्ट्रिंग की फॉर्म में।
सही है। तो अब इसके लिए मैं कोई यहाँ पर एक लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने क्या कहा, मैंने इसके साथ प्लस का साइन लगाया और यहाँ पर जो है ना मैंने एस टी आर का मतलब जो मैंने ऊपर स्ट्रिंग का ये वाला लिखा है, ये वाले वेरिएबल को मैं यहाँ कॉल कर लूँगा। सही है। इस वाले वेरिएबल को मैंने यहाँ लाया कि यहाँ पर मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ ए को ऐड करना है और फिर वो माई इनपुट के वैल्यू में लेके जाना है। मिसाल माई इनपुट का मतलब यहाँ पर मुझे 1 का वैल्यू, चाहे अगर मैं 2 दबाऊँ 2 का वैल्यू भी आना चाहिए, साथ ही मिसाल सब वैल्यू साथ ही यहाँ आनी चाहिए। ये इस वजह से मैंने ये लॉजिक लगाया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा रिफ्रेश कर लूँ, यहाँ पर आया, मैंने रिफ्रेश कर ली अब देखना ज़रा, मैंने 1 एक बार दबाया, 2 बार दबाया, 3 4 5, देख ये सब 1 आ रहा है। अब सही काम कर रहा है, पहले से ही काम नहीं कर रहा था। इसी वजह से अगर मैं 2 दबा लूँ, अब 2 5 कोई भी काम नहीं करे। क्यों? क्योंकि इसकी जो फंक्शन है वो रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल टोटल कितने बटन है 1 के अलावा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है। सही है। मैं यहाँ आया, एक बना हुआ है फॉर एग्जांपल, मैंने 15 इसी तरह फंक्शन क्रिएट करना है। ये 15 में क्यों क्रिएट कर रहा हूँ? ये इसलिए कि फॉर एग्जांपल के सिंपल कैलकुलेटर किस तरह बनता है, क्योंकि जो बिल्कुल बेसिक लेवल के मिसाल कुछ लोग हैं तो उसी के लिए बहुत ये फ़ायदेमंद है, बेनिफिट्स का वो मिलता है। सही है, बहुत बेनिफिट्स इससे मिल जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ऑल्ट शिफ्ट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब 15 मैंने क्रिएट कर ली। अब मैं सबसे पहले सब के यहाँ पर जो है ना मैं इसकी जोड़, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पर फंक मैंने कहा TW2 और यहाँ पर मैंने document.getElementById TWO2, बस बाकी मैंने कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है। सही है। यहाँ पर मैंने फंक्शन को चेंज करना है और यहाँ पर जो वैल्यू है document.getElementById उसकी जो आईडी है वो चेंज करनी है, बाकी कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ ये जो फंक्शन है मैं वहाँ बटन के ऊपर वहाँ पर लगा लेता हूँ। सही है। अब यहाँ पर वहाँ पर ऑन क्लिक जो इवेंट है उसी में ही लगा लेता हूँ, वहीं बटन में जो बटन में दबाऊंगा तो वहीं उसी का वैल्यू वहीं मेरा जो इनपुट बॉक्स है उसी में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा कि मुझे 3 का वो है THR3 और यहाँ पर मैंने लिखा THR3 और यहाँ पर मैं आया फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैंने कहा FOI4 और यहाँ पर मैंने लिखा FOI4। अब यहाँ पर 4 मैंने लिखा 4 ID, अब सब इसी तरह 4 ID मैंने लिखा 1 मिनट 3 4। अब यहाँ पर मैं आया, मैंने इसको कहा इस फंक्शन का जो नाम है वो है 5 और यहाँ पर B5 मैंने लिखा 5 और यहाँ पर मैं आया मैंने कहा 6 और यहाँ पर मैं आया मैंने 6 लिखा। सही है। अब यहाँ पर मैं आया मैंने 7 लिखा और यहाँ पर मैं आया मैंने 7 लिखे। सही है। अब यहाँ पर मैं आया मैंने 8 लिखा। सही है, 8 और यहाँ पर मैं आया यहाँ पर भी मैंने 8 लिखा। सही है, 8 तक हो गया। 8 तक फंक्शन 1 मिनट 8 यहाँ पर 9 मैंने लिखना है 9 क्या कहते हैं 9 आया। सही है। अब यहाँ पर जो है ना मैंने 9 लिखा। सही है। अब यहाँ पर 1 मिनट 8 अच्छा 8 का ये ई जो है ना ये थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि कैमल केस में मैंने देना है, कैमल केस ये अच्छा होता है। और यहाँ पर 9 फिर यहाँ पर मैंने देना डॉट का वो क्या कहते हैं डॉट का फंक्शन, यहाँ पर मैंने डॉट का वो लगाया। यहाँ पर डॉट जो है ना वो बिल्कुल उसमें देना है। सही है। डॉट जो है अब यहाँ पर जो है ना मैंने प्लस का बटन बनाना है, प्लस का जो फंक्शन बनाना है और यहाँ पर प्लस की बटन की वो आईडी लगवानी है, यहाँ पर लिखनी है सॉरी। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर मैंने लिखा माइनस वाले बटन का फंक्शन माइनस और यहाँ पर मैंने लिखा MINUS माइनस और यहाँ पर मैं आया माइनस और यहाँ पर प्लस भी हो गया माइनस भी हो गया। यहाँ पर मल्ट आया
मल्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर MULT मेल्ट मल्टीप्लिकेशन ID उस मैंने लिखी। और यहाँ पर मैं आया डिवाइड DIVID डिवाइड, सही है, डिवाइड फंक्शन और डिवाइड ID DIVID डिवाइड ID। और फिर उसके बाद यहाँ पर कितने रह गए, इक्वल का बटन मैंने वो क्रिएट, क्या कहते हैं वो, इक्वल का फंक्शन मैंने यहाँ पर क्रिएट करना है, EQUAL इक्वल। और यहाँ पर जो है ना मैंने EQUAL इक्वल किया। अगर मैं इसको यहाँ पर बंद कर लूँ फ़िलहाल के लिए, अब अगर मैं जाके मैं चेक कर लूँ क्या मैंने वाकई सही लिखा है या नहीं, मैंने इनपुट हर चीज़ सही किया या नहीं, मैंने रिफ़्रेश किया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ आया, सबसे पहले मैंने 0 क्लिक की लेकिन ये काम नहीं कर रहा, ये इसका मतलब कि 0 पे काम मैंने कुछ वो दिया है, एरर आ रहा है ना, सही नहीं दिया। फोन नंबर 1 पे आया, 1 सही काम कर रहा है, 2 पे आया, 2 भी सही काम नहीं कर, 3 पे आया, 3 भी काम नहीं कर, 4। अच्छा ये क्यों, क्योंकि यार यहाँ पर मैंने सबको तो ले ली, यहाँ पर क्योंकि ये फंक्शन मैंने वहाँ पर हर बटन में वहाँ पर कॉल करनी है। अब फंक्शन इक्वल, सबसे पहले मैं कंट्रोल-C फंक्शन इक्वल का लिया और यहाँ पर आया, जो इक्वल का बटन है वो मुझे कहाँ मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ में आया बटन इक्वल, अच्छा मिल जाएगी बटन मल्ट, अच्छा ये बटन इक्वल। यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक किए और फिर मैंने कंट्रोल-V की, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। और फिर उसके बाद में आया इस फंक्शन डिवाइड वाले का, क्योंकि वहाँ पर डिवाइड का जो बटन है वहाँ मैं ले जाऊँ, इस फंक्शन को कंट्रोल-C किया। और फिर यहाँ आया कंट्रोल, यहाँ पर डिवाइड कहाँ है, ये रहा, यहाँ पर मैं आया, मैंने ऑन क्लिक इवेंट लगाया और फिर उसके बाद कंट्रोल-V की, पेस्ट की फंक्शन डिवाइड। और इसके बाद ये फंक्शन मल्टीप्लाई यहाँ आया, ये मैंने कंट्रोल-C कॉपी कर ली। और फिर मैं यहाँ आया, जो मल्टीप्लाई है यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा ऑन CLI ऑन क्लिक, फिर उसके बाद कंट्रोल-V किया, कंट्रोल में ये मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। अब मैंने ऊपर जाना है, मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब मैंने यहाँ पर आना है, ये जो फंक्शन माइनस का है ये मैंने लेना है, कंट्रोल-C की और इसके बाद माइनस वाला बटन जो है ना ये यहाँ ही है। अब मैंने ऑन CL क्लिक और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर ली। और इसके बाद मैं आया यहाँ जो प्लस है, मुझे फंक्शन प्लस कंट्रोल-C की और यहाँ पर आया और यहाँ पर मेरे पास प्लस का जो है वो ये है, मैंने ऑन CLI क्लिक किया और कंट्रोल-V किया, फंक्शन जो है ना फन जो भी है, अच्छा यहाँ पर फन प्लस में लाया और यहाँ पर अपन डॉट कंट्रोल-C किया और यहाँ पर डॉट का जो बटन है वो कहाँ है, अब मैंने वो ढूंढना है, डॉट वाला कहाँ है, ये रहा डॉट वाला यहाँ है। तो मैं यहाँ आया, मैंने ऑन क्लिक और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर ली कि फन डॉट ये है और फन 9 यानी फंक्शन 9, कंट्रोल-C की मैंने, फिर index.html में आया और यहाँ पर जो है ना 9 वाले का जो है ना वो यहाँ ही होगा, कहाँ है, अच्छा मिल जाएगी मुझे। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि 9 वाले की, अच्छा ये है, सही है। यहाँ आया, मैंने कहा ऑन सी क्लिक, फिर मैंने कंट्रोल-V यहाँ पर पेस्ट की फंक्शन 9 और यहाँ पर आया फंक्शन 9 के बाद 1 मिनट में थोड़ा सा नीचे, अब फंक्शन 8 आया, यहाँ पर कंट्रोल-C किया, फंक्शन 8 यहाँ पर आया, यहाँ पर 7 और यहाँ पर जो फंक्शन 8 है वो मुझे यहाँ मिल रहा है। तो मैं यहाँ आया, यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर ली फंक्शन 8 और यहाँ पर फंक्शन 7, इसको कंट्रोल-C की यहाँ से और यहाँ आया और फिर यहाँ पर जो है ना यहाँ पर मुझे मिल रहा है, मैंने ऑन क्लिक इवेंट डाली और फिर मैं कंट्रोल-V किया फंक्शन 7, फिर मैं जावास्क्रिप्ट उस पे आया और यहाँ पर मैंने फंक्शन 6 यहाँ से कॉपी की, कंट्रोल-C। इसी तरह मैं करता रहूँगा, सब बटन के ऊपर ही डालता रहूँगा, सही। क्योंकि यार असल बात यह है कि समझना है बस, बाकी तो हो जाएगा।
किसी और जगह से, लेकिन वो उसका कोडिंग भी कम होगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे कोडिंग भी कम हो लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। ये कोडिंग थोड़ा सा है लेकिन इजी हो जाएगा। मैंने कंट्रोल भी किया, फंक 6 आया और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने फंक जो है ना 5 यहाँ पर कंट्रोल सी की और फंक जो 5 है ये मेरे पास यहाँ पर ही है। मैंने ऑन क्लिक इवेंट डाला और इसी को यहाँ पर पेस्ट की। फिर उसके बाद जो है ना मुझे यहाँ पर 4 का मिल रहा है, फंक 4 यहाँ पर कंट्रोल सी की। फिर उसके बाद मैं यहाँ आया, ये आप लोग देख सकते हो कि अब यह जो है ना 4 मुझे यहाँ मिल रहा है। अब मैंने ऑन क्लिक पे यहाँ पर 4 को यहाँ पर पेस्ट कर ली और फिर मैं यहाँ आया। 4 के बाद जो है ना मैंने ये 3 को कॉपी की, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आया। 3 मुझे कहाँ मिल रहा है, 3 मुझे कहाँ मिल रहा है, 3 मुझे ये रहा नहीं ये तो 5 ही है। एक मिनट कुछ मसला तो नहीं कर रहा है, कुछ मसला। 3 मैंने लेके जाना है लेकिन 3 कहाँ है? अच्छा यहाँ पर 3 मैंने उसका 5 का यहाँ लाया है, ये मैंने गलत की, सही है। अब मैंने यहाँ पर ये 3 लाया और 5 वाले का जो था ये वाला मैंने 5 पे लेके जाना है, सही। सॉरी ये मैंने गलत लिखा था, गलत डाला हुआ था क्योंकि यहाँ पर 3 आना था, मैंने 5 लगाया था। 5 को मैंने यहाँ 5 पे लेके जाना है, सही है। ऑन क्लिक और फिर उसके बाद जो है ना 1 मिनट और इसके बाद जो है ना इक्वल और फिर यहाँ पर पेस्ट और फिर क्या रह गया, 3 भी होगा, 2 रह गया सिर्फ, हम 2 कंट्रोल सी। उसके बाद ये यहाँ आया, बस थोड़ा सा रह गया, यहाँ पर जो है ना 2 पे आया। मैंने यहाँ पर ऑन CLI ऑन क्लिक और यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल भी की। अब मुझे यहाँ जो है ना सब चीज़ें मिल जाएगी। अब मैं यहाँ आया, फॉर एग्जांपल यहाँ आया, मैंने रिफ्रेश कर लिया। अब देखना ज़रा सा, 0 दबाया, 0 क्यों नहीं हो रहा, ये भी 0 के ऊपर मेरे ख्याल से नहीं लगाया। 1 मिनट देखता हूँ कि यार 0 का जो फंक था ये मैंने नहीं लिखा है क्या? हाँ 0 का फंक रहता है। 1 मिनट यहाँ आया, नहीं app.js में आया, फंक 0 मेरे ख्याल से भूल गया हूँ, फंक 0। अच्छा इसी को मैं खोल लेता हूँ, इसको फंक 0 के नाम से दे देता हूँ, ZE थोड़ा सा ZERO 0 से, और यहाँ पर मैंने लिखा ZERO 0 ID और इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से और फिर मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पर index.html में यहाँ पर जो 0 है ऑन CL क्लिक और यहाँ पर पेस्ट की से। अब देखता हूँ कि यार हुआ कि मेरा जो कैलकुलेटर ये सही चल रहा है या नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 फिर 1 क्लिक की, फिर 2 क्लिक किया, 3 4 5 -6 थोड़ा सा 6 में मसला है, 1 मिनट, 7 से 8 सही, मल्टीप्लाई से 9 डॉट डिवाइड इक्वल, ये सब सही चल रहा है। अब मेरे पास सिर्फ जो है ना 6 में मसला है। 1 मिनट 6 देखता हूँ कि यार 6 में मैंने क्या है, कोई गड़बड़ तो लग रहा है। यहाँ पर मैं 6 का मेरे पास जो है ना 7 यहाँ पर ये S मेरे ख्याल से स्मॉल होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं वहाँ वापस आया, मैंने सब सी थे लेकिन 6 अब सी हुआ, देख सब चल रहा है सही है। लेकिन ये मुझे इक्वल नहीं आनी चाहिए। इक्वल के बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक कर लूँ तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर मुझे इनपुट में आंसर ही आना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आया अपने कोड में और जो मेरे यहाँ पर इक्वल जो वो है क्या कहते हैं, जो मेरा इक्वल का जो ये है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे इक्वल का ये नहीं चाहिए, मैं यहाँ डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने डिलीट किया और ईवेल अब ईवेल में जो है ना मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर जो है ना यहाँ पर जो माई इनपुट है कंट्रोल सी की और फिर उसके बाद कंट्रोल वी किया और फिर इसके बाद जो है ना डॉट वैल्यू, तो यहाँ पर वैल्यू को मैंने इस तरह किया और फिर उसके बाद सेमीकोलन लगाया। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ना यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में जो है ना माई इनपुट में जो है ना ये वैल्यू मुझे आनी चाहिए। यहाँ पर ये डाल के फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर
मुझे str_b नहीं चाहिए, मुझे सिंपल ये जितना भी मिसाल a में मैं इनपुट के ऊपर अगर ये इवेल जो है ना, इवेल का मतलब ये इवेल्यूएट कर ले, मिसाल इवेल्यूएशन का मतलब कि यार ये इवोल्यूशन या इवेल्यूएट ये जो है ना कि ये परफॉर्म करके मुझे चाहे प्लस हो माइनस हो जो भी हो ये वैल्यू मुझे क्लियर करके बता दे। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, मैंने कहा 9 और -5, अगर मैं इक्वल दबा लूँ ये कितना आना चाहिए, देख 4 आया, 9 - 5 कितना है 4 आया, ये मेरा कैलकुलेटर अब सही चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वहाँ यहाँ पर रिफ्रेश कर ली, अगर मैंने कहा कि 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 9, अगर मैं इक्वल बटन क्लिक कर लूँ ये 27 आनी चाहिए, लेकिन 27 आ गया, सही है। ये मेरा कैलकुलेटर सही काम कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने रिफ्रेश कर ली, फिर उसके बाद का मैंने कहा 8 डिवाइडेड बाई 2, अब कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, मैंने इक्वल किया तो 4 आया। अब मल्टीप्लाई भी सही काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल 9.2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आना चाहिए, अब मैंने 1 मिनट इक्वल किया तो 18.4 सही आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं प्लस चेक कर लेता हूँ, 8 + 2 मैंने इक्वल किया, ये मेरे पास 10 आया, माइनस मैंने भी चेक कर ली, डिवाइड मल्टीप्लाई सब चेक कर ली, और सब बटन जो है ना 1 2 4 ये सब बटन जो है ना काम कर रहे हैं, सही है। आप लोगों ने देख लिया कि यार ये मेरा कैलकुलेटर जो है ना बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये बिल्कुल मैंने इजी वे में बता दिया। बाकी जो है ना ये आप लोग प्रैक्टिस कर ले, कुछ भी नहीं है, इजी कैलकुलेटर है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि यार ये जो यहाँ पर जो डिस्प्ले है इसकी जो टेक्स्ट रेड है ये सही नहीं लग रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके इसकी टेक्स्ट जो है ना ये यहाँ पर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार इसको ये वाइट इस तरह ही आनी चाहिए, एक मिनट अगर मैं इसका ये कर लूँ देख लूँ, नहीं इसका जो कलर है वो आ गया फॉर एग्जांपल, सही है। नहीं मैंने इसको इसकी कलर नहीं, इसकी बैकग्राउंड मैंने चेंज करना है, ये बैकग्राउंड मैंने चेंज करना था, सही है। मैं यहाँ आया और यहाँ पर और कलर को मैंने रखना है, कलर को मैंने बिल्कुल डार्क की तरफ लेके जाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आया मैंने रिफ्रेश कर ली, सही है। अब फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू इक्वल नहीं सॉरी मैंने ये एक मिनट रिफ्रेश कर लूँ, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू, सही है। अब यस बिल्कुल सही चल रहा है, ये सही है, ये मेरा कैलकुलेटर हो गया। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर बना के दिखा दी, सही है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।